हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और लौट आए फिर से वहीं उसी जगह उसी क्लासरूम में आनंद ट्यूटोरियल अपनी पाठशाला। अब देखिए, आज का टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन का कंटिन्यूशन है। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट पढ़ा और डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले मैंने कहा था याद कर लेना। हैव यू लर्न? नहीं करा तो भाई लर्न कर लो जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं। आज हम रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के। जब किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट चेक करना अलग है, उसमें LHD RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, बराबर आता है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो जाती है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक होने के बाद जो डिफरेंशिएशन निकाला जाता है उसके लिए मैंने फॉर्मूले लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे। और अब कुछ रूल्स हैं। एडिशन, जब फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, जब फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन हो, सबके अलग अलग रूल हैं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है fx, या फिर हम इसे y भी ले सकते हैं, y ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। मान लीजिए y है और y हमारा है fx प्लस gx या फिर माइनस gx। दो फंक्शन एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और एक बात आप याद रखिएगा, मैं सिर्फ इस पूरे चैप्टर में हम खाली मेथडोलॉजी पढ़ते हैं कि अगर कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो चैप्टर नंबर 6 में करेंगे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये मत अभी दिमाग में बिल्कुल ये सोचो कि हमें डेरिवेटिव के मीनिंग से कोई मतलब नहीं है कि क्या किंतु परंतु कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कैसे होगा, हाउ टू डिफरेंशिएट, ओनली दिस थिंग। ये आपको क्लियर करना है चैप्टर नंबर 5 में। और आपका ये क्लियर होते ही 5, 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर का बेस बन जाएगा। ठीक है ना जी? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x वेरिएबल है राइट साइड पे, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। लिखेंगे dy बाई dx, ये सिंबल है डिफरेंशिएट y यानी कि फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये अलग डेरिवेट हो जाएगा और दूसरा फंक्शन अलग डेरिवेट, अलग अलग डेरिवेट करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर माइनस हो तब भी ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या है, मतलब समझेंगे बेटा। देखिए, मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है y या फिर f ऑफ x, दोनों में से कुछ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और ये मिलता है x क्यूब प्लस साइन x। एक फंक्शन है x क्यूब विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एक फंक्शन है sin x विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बीच में प्लस है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये जो DIFF लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएट की शॉर्ट में लिख दिया मैंने। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल, x। तो आप या तो dy बाई dx लिखेंगे, इसका सिंबल, या फिर f डैश x लिखेंगे। दोनों का मतलब है डेरिवेटिव। दोनों का मतलब क्या है? डेरिवेटिव। अब देखो x क्यूब पर डेरिवेटिव, x क्यूब पर डेरिवेटिव फॉर्मूला था x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। याद है? याद कर लो भाई, ठीक है ना? फिर कहोगे कि धीरे धीरे इतना प्रेशर हो गया कि हमसे मैथ्स नहीं हो रहा। ठीक है, अपने आप को संभालो, अपने आप को सही करो, सिस्टम मैनेज करो, अपने आप सब चीज ऑटोमेटिकली करेक्ट होती चली जाएंगी। और गलतियां करते रहोगे तो सारी चीजें मिसमैनेज होती जाएंगी। अब देखो x की पावर 3 है, 3 बाहर, पावर बाहर, और 3 माइनस 1 पावर 2, एक कम हो जाएगी, n x की पावर n माइनस 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव इज cos x। ये रहा आपका डिफरेंशिएशन। अगर दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन में हो और सब्ट्रैक्शन में हो। अगर ये आपको समझ में आ गया तो होमवर्क हाथ के हाथ लेते चले जाइए, करिएगा। fx मेरे पास है log x प्लस x की पावर 5 माइनस cos x। होमवर्क करिए, कमेंट करिए अगले क्वेश्चन पर।
अगला टाइप एडिशन सब्ट्रैक्शन, होप समझ में आ गया। अब मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन होता है फंक्शंस पर। अब मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा बात। एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर या कांस्टेंट वैल्यू, या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस। हालांकि अभी टू फंक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा फंक्शन आएंगे तो कुछ और सिस्टम होता है उसका, वो आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। इसका सब पार्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर वैल्यू, अ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कोफिशिएंट कहलाएगा, कांस्टेंट नहीं। fx बराबर है, मान लीजिए हमारे पास होता x का क्यूब, लेकिन साथ में एक नंबर कोफिशिएंट 3 भी होता, विच इज स्केलर वैल्यू। x क्यूब के साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब इसे कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखिए। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x, तो आप अपने फंक्शन पे फोकस करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, इसको भाई एज इट इज रहने दो, कोफिशिएंट को एज इट इज रहने दो, टच नहीं करना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 3x स्क्वायर, और जब ये हो जाएगा तो बाहर कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 × 3 9 x स्क्वायर। तो होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें बाया स्केलर वैल्यू, अगर ये समझ में आ गया तो फिर से इसके लिए एक होम टास्क लीजिए। फंक्शन है मेरा g of x, which is 1/4 x to the power -2 plus 2 times sec x। चलिए डिफरेंशिएट करिए और कमेंट करिए, ठीक है जी। चलिए अब अगला रूल इसी में आता है, मेन रूल यही है। मान लीजिए हम इसका जो सब पार्ट है b, मल्टीप्लिकेशन बाय ऑफ फंक्शंस, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा हो, देन व्हाट हैपन। देखिए अगर मेरा फंक्शन इस तरीके का हो, fx मल्टीप्लाई बाय gx, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, फंक्शन के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, वो तो आसान है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है। तो अब जो रूल बनेगा उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल को देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए किसी भी एक पार्ट को मैं मान लूंगा फर्स्ट, अल्टीमेटली दूसरा हो जाएगा सेकंड। कौन सा फर्स्ट माने कौन सा सेकंड माने कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी फर्स्ट मानेंगे दूसरा सेकंड हो जाएगा। तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, जहां डेरिवेटिव है वहां डैश लगाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज into derivative of first, and this is my product rule। समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं, मैं हूं ना। fx कोई भी एक फंक्शन है, sin x मल्टीप्लाई बाय cos x। अब sin x प्लस cos x नहीं है, sin x इंटू cos x है। तो देखिए क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को हम मान लेंगे फर्स्ट, कौन सा माने, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या दिक्कत होगी। अब डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है तो उसके ऊपर ऐसा एक डैश लगाते हैं f डैश x या फिर dy बाई dx। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, अभी करा नहीं है डेरिवेटिव, अभी साइन लगाया है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
प्लस सेकेंड पार्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। रूल देखिए, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि अभी करा नहीं है, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि अभी करा नहीं है, अब करेंगे। देखिए साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज हाउ मच, माइनस साइन एक्स। फॉर्मूले याद कर लेना, मुझे पता याद नहीं करेंगे अभी तक। कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। ये मैं यहां लगा रहा हूं, ये दो लाइन का मतलब है मेरा डेरिवेटिव हो चुका है, डिफरेंशिएशन की डिमांड खत्म। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं। जितना हो सके सिंप्लीफाई करेंगे इसको जब तक हो सकेगा, वो तो मैथ्स का रूल होता ही है। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। अब मेरा डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आगे। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। आगे पीछे करके लिख देते हैं, आगे पीछे करके लिख देते हैं, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको आगे इसको पीछे। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, याद करो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला था cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा मेरा एफ डैश एक्स क्या बनेगा फॉर्मूला लगा के? cos 2x। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। क्या ये डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव यहां नहीं है भाई, डेरिवेटिव खाली यहां तक है। ये दो लाइन लगा दी, डेरिवेटिव समझाने का पोर्शन यहां तक है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। समझ में आ गया? बढ़िया बात है। चलिए अब अगर दो फंक्शन डिवीजन में हो, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, तो उसके लिए जो रूल बनाया जाता है या लगाया जाता है उस रूल को कहते हैं कोशेंट रूल। वो रूल कहा जाता है कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल क्या होता है? देखिए मेरा एक फंक्शन है, y, जिसमें ऊपर एक फंक्शन fx है जबकि नीचे एक फंक्शन gx है। पहले क्या था? fx इंटू जी एक्स, प्रोडक्ट रूल। fx डिवाइड बाय जी एक्स, fx डिवाइड बाय जी एक्स, कोशेंट रूल। अब ऊपर वाला फंक्शन को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ये तो पता ही है सबको, और नीचे वाले को कहेंगे डिनोमिनेटर। रूल क्या बनेगा? जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, देखो कैसे बनेगा, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है, नीचे जो भी है उसका कर दो स्क्वायर। देन स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, एज इट इज का मतलब है नो चेंज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और ये ओवरऑल लग जाएगा आपका कोशेंट रूल। जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उनका डेरिवेटिव इस रूल से होता है। समझ में नहीं आया? एग्जांपल लेते हैं, आ जाइए। fx कोई भी एक फंक्शन है, ये लीजिए, पहले sin x को हमने cos x के साथ मल्टीप्लाई किया था तो लगाया था प्रोडक्ट रूल। अब sin x को cos x के साथ डिवाइड कर रहे हैं और देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये वाला ऊपर हो गया न्यूमरेटर और ये वाला हो गया डिनोमिनेटर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो बेटा कैसे, देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दो, कोई झमेला नहीं है, स्क्वायर उसको सॉल्व भी मत करना। फिर
डिनोमिनेटर एज इट इज, इसी से शुरुआत करनी है, ये सेम होगा. डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स इज द साइन ऑफ डेरिवेटिव, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. अभी डेरिवेट किया नहीं है, खाली सिंबल्स लगाए हैं. ठीक है जी, खाली सिंबल लगाए हैं. अब हम थोड़ा सा ऑपरेट करना शुरू करते हैं. ध्यान दीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को हम नहीं छू रहे. अब ध्यान दो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. अब ये देखो, यहां तक जब मैं ये दो लाइन लगा रहा हूं, इसका मतलब मेरा डेरिवेटिव हो चुका है, डेरिवेटिव का पोर्शन मेरा खत्म. अब क्या करना है, सिंप्लीफाई, क्योंकि आप किसी आंसर को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, डेरिवेटिव खत्म हो गया है. अब देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स. अब 10वीं क्लास का, व्हेन यू वर इन 10th क्लास, फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स. 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में कॉस इज सेक, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. वेरीफाई करना है. देखिए, मैंने फंक्शन क्या लिया था बच्चों, ध्यान दो, मैंने फंक्शन क्या लिया था, साइन एक्स बाय कॉस एक्स. साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स. साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स. और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स. चाहो तो पीछे फॉर्मूले में देख लो, टेन एक्स का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स, और हमने वो इस तरीके से भी डिराइव कर लिया है. ठीक है जी. अब अगला रूल हमारा कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए है, बट टॉपिक बहुत बड़ा है, टॉपिक काफी बड़ा है. तो आप ये वाला क्वेश्चन रूल पे एक होमवर्क लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक होमवर्क लीजिए, सॉल्व करिए. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करूंगा. अगली क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें और आज की क्लास को अच्छी तरीके से स्टडी करके रखें. फिर मिलते हैं, और फिर से वही बात, फिर से वही अपील हमारी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.